हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट शिल्पा। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 बाई C2 एंड फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are consistent or inconsistent। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ध्यान से, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर इक्वल होंगे, इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। लिखो भाई, ये क्या है? A1 बनेगा, ये A2 बनेगा, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। करो A1 बाई A2 क्या होगा? 3/2। ठीक है। B1 बाई B2 क्या होगा? माइनस का तो नीचे, -3 नीचे है और 2 ऊपर है। ठीक है। और C1 बाई C2 क्या होगा? 5/7। अब देखो, ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। तो क्या बताया था? अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। लिखो पहले, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन आर, ये क्या करेंगे? लाइन, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अगर इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट लिखो, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। लिखो A1 बाई A2। A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 4। B1 बाई B2 लिखो, -3 और नीचे -6। C1 बाई C2 लिखो, 8/9। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 1 2, 2 2 4, माइनस से माइनस गया, 2 3 1 3, 3 2 6। A1 बाई A2 = B1 बाई B2, और ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर ऐसे होती है, ठीक है, तो लाइंस क्या बनती हैं? पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी? इन तीनों में से कोई दो भी इक्वल आ गए तो इक्वेशन क्या बनेगी? इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसी। आ गया भाई दोनों पार्ट समझ में? इनकंसिस्टेंट। ये क्लियर हो गए होंगे कि कंसिस्टेंट क्या बनते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या बनते हैं। अगर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। अगर इक्वल, कोई भी दो इक्वल आ गए तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। इसी का थर्ड पार्ट, 3/2 x + 5/3 y = 7। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इक्वेशन सेकंड लिखो, 9x - 10 y = 14। लिखो A1 क्या बनेगा? A1 बाई A2 3/2 और A2 इसी के साथ लिख दो नीचे 9। ठीक है। B1 बाई B2 क्या बनेगा? 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 10 है। ठीक है। और C1 बाई C2 क्या बनेगा? 7/14। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 3 1 3, 3 3 9,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। A1 बाई A2 क्या बना, 1 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। B1 अपॉन B2 क्या बना, 1 अपॉन, ये माइनस का साइन है, माइनस का 6। C1 अपॉन C2 क्या बना, 1 अपॉन 2। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इक्वल नहीं है। अगर ये भी माइनस को तो इक्वल होते। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो लाइंस क्या बनी, इसमें भी इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इक्वेशन क्या बनी, इंटरसेक्टिंग, और इक्वेशन क्या बनी, देयरफॉर इक्वेशन, बताओ भाई क्या बनी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी का फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ पार्ट इसी का लिखो। स्टेटमेंट 5 अपॉन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस का 22, इक्वेशन सेकंड। अब A1 अपॉन A2 लिखो। A1 अपॉन A2 क्या है, 5 अपॉन माइनस का 10। B1 अपॉन B2 क्या है, माइनस का 3 अपॉन 6, और C1 अपॉन C2 क्या है, 11 अपॉन माइनस का 22। कट रहे हैं, काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। A1 अपॉन A2 क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या आया, माइनस का 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 भी क्या आया, माइनस का 1 अपॉन 2। अब देखो तीनों इक्वल आ गए। A1 अपॉन A2 भी इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और B1 अपॉन B2 किसके इक्वल है, C1 अपॉन C2, ठीक है। तो लाइंस क्या बनी, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। लाइंस क्योंकि तीनों इक्वल आ गए, तो लाइंस क्या बनी, कोइंसिडेंट, और इक्वेशन क्या बनी, कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। लिखो A1 अपॉन A2 क्या आया, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। B1 अपॉन B2 क्या आया, 2 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 भी क्या आया, 8 अपॉन 12। कट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बस। ये किस पे कटेगा, 2 पे कटेगा। 2 4 उस पे काट दे इसको, 4 पे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। A1 अपॉन A2 क्या आया, 2 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 भी क्या आया, 2 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 भी क्या आया, 2 अपॉन 3। तो लाइंस इसमें भी क्या बनी, सेम। लिखो लाइंस आर कोइंसिडेंट, और इक्वेशन क्या बनी, कंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशंस आर, लिखो कंसी, क्लियर हो गई भाई, ये कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलो हो गया कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बताना है इसमें। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ आगे गिवन है, इसमें भी ये बताना है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होगा, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है।
अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है ग्राफिकली। ठीक है, आगे समझ स्टेटमेंट क्या गिवन है इसी का फर्स्ट पार्ट। लिखो स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। और ग्राफ वाला मेथड मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, सो वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट है, लिखो। इसमें भी सबसे पहले तो वही बताएंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। A1/A2, ठीक है, क्या है स्टेटमेंट 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 क्या था 5/10, मतलब 5 1 5 5 2 10, ये भी 1/2। अब तीनों इक्वल आ गए तो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। देयरफॉर लाइन आर क्या है, लाइन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो क्या आ गई इक्वेशंस, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या बताया था, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट क्या थी, सबसे पहले स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। और सेकंड ये फर्स्ट मान लो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में क्या किया था, ये ऐसे बनाए थे ग्राफ, ठीक है। ये x मानना था, ये y मानना था, ये इक्वेशन फर्स्ट का बनाया था, और ये ऐसे इक्वेशन ये सेकंड का, ठीक है, ये सेकंड का। अब देखो वैल्यू रखो, पहले इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चलो। अगर हम x को 0 लेके चलेंगे, x 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई, बिल्कुल ईजी है। अब इसकी तरफ आ जाओ, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अगर हम x को ले लो, 2 ले लो, x को कर दो पुट y की वैल्यू निकालने के लिए, इक्वल्स टू 10। 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10, ये प्लस का उधर जाके माइनस को जाएगा, 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अगर x हमने क्या लिया 2 लिया तो y क्या आ गया 3, ठीक है। एक और वैल्यू रख लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू रख लो, अब y को 1 रख लो, ठीक है, y को 1 रख लो, तो x की वैल्यू देखो अब क्या आएगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y की जगह 1 रखो इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस का 2, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इक्वल्स टू 4। देखो अब अगर y की वैल्यू हमने 1 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब बनाओ ग्राफ, वो भी सिखाया था मैंने फर्स्ट में बनाना, ठीक है। इसको ना स्केल से बनाना भाई, वरना पेपर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लो पॉइंट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लिख लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये बनने का नहीं है, हाँ, क्योंकि चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, ये -1 -2 -3 -1 -2। अब देखो अगर x 0 है और y 5 है, x 0 ओरिजिन पे होता है, y 5 देखो ये रहा, ये बन गए पॉइंट 0,5 के, ठीक है। सेकंड x 5 है और y 0, x 5 ये रहा x एक्सिस पर, ये रहा 5,0। अब सेकंड पे आ जाओ, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, x की वैल्यू 2 यहाँ और y की 3 यहाँ, मतलब ये इसकी सीध में देखो बिल्कुल ही ये रही, ठीक है, 2,3। अब एक और रह गई, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 और y की 1 है, ये रही यहाँ पे, ये आ गया 4,1। अब देखो ये बना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ही, स्केल से खींचनी पड़ेगी।
ठीक है, ठीक है भाई, इसका ग्राफ ये बन गया। लगा इजी क्वेश्चन, ये इसका आंसर। क्योंकि हमने वो बताना था, अगर स्टेटमेंट गिवन थी, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफ बनाना पड़ा। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट आया तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, वहीं तक क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसी का, करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 16। इससे गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नोट c1 अपॉन c2। इक्वेशन क्या बन गई, सॉरी सबसे पहले लाइन क्या बन गई, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और इक्वेशन क्या बन गई इसमें, इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट आ गया। अगर कंसिस्टेंट होता तो बनाना पड़ता ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त। इसी का थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन, पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये ढंग से नहीं लिखी हुई है। सबसे पहले इसी को 2x प्लस वाई, माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का 6। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। 4x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4, सेकेंड बन गई। ठीक है, लिखो वही, a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन माइनस का 2, और c1 अपॉन c2 भी क्या है माइनस, सॉरी प्लस का 6 है प्लस का 4। ठीक है, कट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 क्या आया 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 क्या आया माइनस का 1 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के। तो लाइन क्या कर गई, इंटरसेक्ट, लाइन आर इंटरसेक्ट। ठीक है, लाइन क्या है बन गई, इंटरसेक्टिंग, और इक्वेशन क्या बन गई, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब क्या बनाना पड़ेगा इसमें, ग्राफ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट की बनाओ, ये x ये y, ये फर्स्ट की। ठीक है, यहाँ सेकंड की बना लो, ये सेकंड की। देखो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, अगर मैं y को 0 ले लूँ, y को 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या आ गई 3। ठीक है, अगर x को 0 ले लो, ठीक है x को 0 ले लो तो y की वैल्यू, ये x 0 बन गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, y की 6 हो गई। अब सेकंड की तरफ चलो। ठीक है, सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगर मैं x को 0 ले लो, क्या ले लो, x को 0, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, माइनस का 2 आएगी। ठीक है, अगर y को 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को 0 ले लो तो 4x इक्वल्स टू माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब बनाओ ग्राफ। ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 1 ये ओरिजिन है, 2 3 4 5
6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। क्या लिया था हमने, x की 3 y की 0, x की 3 ये रहा 3 और y की 0 इसी पे आ जाएगी ओरिजिन पे, ठीक है। x की 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या बन गए पॉइंट 3,0, ठीक है। और अगर x एक्सिस की 0 और y की 6, x एक्सिस की 0 और y की 6 ये रही, ठीक है। तो क्या बन गई ये 0,6। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में अगर x एक्सिस की 0 है और y की -2 है, x एक्सिस की 0 यहाँ पे और y की -2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गई 0,-2। नेक्स्ट अगर x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 0 है तो यहीं पे, ठीक है, ये बन गई 1,0, ठीक है। मिला दो अब इनको, ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे। अब देखो ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये मीट करेगी यहाँ पे। ये देखो अब ना इनके स्केल से बनाते ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है ये देखो 2 तक जा रही है और इस स्केल से यहाँ, क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा है इनमें गैप कम है, तो यहाँ भी ये 2 पे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ भी क्या बनेगी, ये 2 पे जाएगी ऐसे, ठीक है, सीधी में। तो ये बने पॉइंट 2,2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की भी क्या आ गई 2, ठीक है। तभी तो कह रही मैं ध्यान से ये स्केल से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, आगे समझ। इसी का लास्ट पार्ट करो। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। बताओ ये क्या बन रही, a1/a2 2/4, b1/b2 -2/-4, c1/c2 = -2/-5। इससे गया 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = 2/5, ठीक है। Therefore a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। So lines are parallel। लाइन क्या बनी, पैरेलल। और इक्वेशन क्या बनी, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सो इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होता तो ग्राफ बनाना पड़ता, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।